ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो चलो अब जल्दी से जाके नायरा की भी नजर उतारते, पता नहीं क्या बला आई है हमारी बच्चियों पे। चलो। पर वो तो वहां है ही नहीं। मैं उनके कमरे में गया था ये दवाई देने, ना भाभी है और ना बड़े भैया। कौन बजा रहा है ढोल इतनी जोर से? बताएगा मुझे कि भाई हो क्या रहा है? थोड़ी देर पहले तो नायरा बेहोश थी और अब नाच रही है। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। अरे मैं मामा बनने वाला हूँ। नायरा को चक्कर थकान की वजह से आया था, पर कीर्ति को उस शैतान की वजह से जो कुछ ही महीनों में उनकी गोदी में आने वाला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कीर्ति बेटा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी बिछाते हैं फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में, कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ ना पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है। सॉरी, आपसे अपनी बात छुपाई, लेकिन अगर बता देती तो इस वक्त जो खुशी सबके चेहरों पे दिख रही है वो नहीं दिखती, और भाई और भाभी की खुशियों में मैं अपने दुख की छाया भी कैसे पड़ने दे सकती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। कल उस बच्ची को भेज के जो आस आपने हमारे मन में जगाई, आप उसे बुझने नहीं दोगे, मुझे पता है। और रही बात मेरी, तो कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, कोई ना कोई राह आप जरूर दिखाओगे। क्लिनिक 10:30। एक बार डॉक्टर से मिल लूं, सब समझ लो, मेरी बताती हूँ सब कार्तिक को। गुड मॉर्निंग।
हाँ कार्तिक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे नहीं पता था शेरनियां भी डरती है। एक्चुअली तुम्हें सपने में ढूंढ रहा था मैं, जैसी आंख खुली वैसे तुम सामने दिखी, मुझे लगा मिल गई। हे भगवान, तुम भी ना। पता है क्या देखा सपने में? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सपना था, कोई फिल्म नहीं थी जो 2 लोग साथ में बैठ के देख सके। हद हो गई है, किसी की एक्साइटमेंट किल करना कोई तुमसे सीखे। अरे कैसी एक्साइटमेंट? बता दो। अब परफेक्ट है। सपने में बिल्कुल ऐसी लग रही थी तुम, क्यूट सी, प्यारी सी, मोटू सी। हम ठीक से हग भी नहीं कर पा रहे थे। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जितना मोटू होना है हो जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ अगर मोटू होना ही है तो एक बेबी क्यों, ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो जानी चाहिए। वैसे भी हमारी फैमिली में ना हिस्ट्री है ट्विंस की। मैं तो कहता हूँ किसी डॉक्टर से मिलते हैं जो हमें बराबर तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। हाँ तो सिर्फ तुम्हें शौक है क्या छोटू छोटू टिट्टू देखने का? मुझे नहीं है क्या छोटी छोटी नायरा का? भैया भाभी, इन दोनों के रहते मेरे बच्चे कभी नहीं होंगे। हमारे बच्चे जरूर होंगे। कल मुझे बात ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आई थी, इसलिए सोचा आपसे मिल लूं और समझ लूं अच्छे से कि प्रॉब्लम है क्या। मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहती हूँ कि तुमने कितनी पॉजिटिवली लिया है उस बात को, स्पेशली मेरी गलती होने के बावजूद। आई एम रियली सॉरी। नहीं होता है ऐसा, आप प्लीज बताइए ना। और अब ये सारी बातें तुम एज इट इज अपने हस्बैंड को भी बता देना, और अगर फिर भी उनकी कोई क्वेरी है तो वो मुझसे आके मिल सकते हैं, मैं उन्हें भी समझा दूंगी। आपने जो कहा 10 में से 3 लेडीज वाली बात, वो सच है या सिर्फ मेरा मन रखने के लिए? बिल्कुल सच है, और आजकल तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। कहीं स्ट्रेस की वजह से, कहीं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम हो गया है। मतलब लेडीज को माँ बनने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। मेरा केस भी कुछ ऐसा ही है। कह नहीं सकते नायरा, पर तुम टेंशन मत लो, क्योंकि उससे चीजें खराब ही होती है, सही नहीं। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी लेडीज कंसीव नहीं कर पाती है, और कभी कभी वो लेडीज भी माँ बन जाती है जिनसे हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं। सो कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। वैसे ऐसे केसेस में सिर्फ 5% चांसेस ही होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं तो 1% पे भी लड़ने के लिए तैयार थी, और आप ही तो 5% बोल दिया। थैंक यू सो मच। बाकी के 95% आप मुझ पर छोड़ दीजिए।